प्रिय मित्रों, जब हम भूमि पूजन या नींव पूजन करते हैं और यदि हमारा भूमि पूजन नींव पूजन यदि सही नहीं हुआ या शुभ मुहूर्त के अंदर नहीं हुआ या शुद्ध मंत्र उच्चारण द्वारा नहीं हुआ या फिर गलत किसी कारण से हो गया, दोस्तों हमारे मकान बनते बनते यदि बीच में मकान में रुकावट आ जाती हैं या दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में हमें दोबारा भूमि पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों दोबारा भूमि पूजन करने के लिए उस भूमि को बिल्कुल शुद्धिकरण करना चाहिए, भूमि को साफ करना चाहिए और भूमि पर गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों यदि हम भूमि के हर कोने और मध्य स्थान में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करते हैं तो हमारी भूमि शुद्ध होती है। दोस्तों फिर शुभ मुहूर्त देखकर अच्छे पंडित जी से आप अपनी भूमि का भूमि पूजन दोबारा आपको करवाना चाहिए। मित्रों कुछ लोग अगर शुभ मुहूर्त के अंदर भी भूमि पूजन हुआ है, सही दिशा में हुआ है, सही स्थान पर हुआ है और सही मंत्र उच्चारण से हुआ है तो फिर दोबारा भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। यदि दोबारा भूमि पूजन आप कर रहे हो तो कुछ विशेष बातों का अवश्य आप ध्यान रखें। भूमि पूजन शुभ मुहूर्त के अंदर करें। भूमि पूजन करते समय आपको अपने भूमि या अपने जो जमीन होती है उस भूमि के ऊपर हर कोने में गंगा जल जरूर डालना चाहिए। गौमूत्र भी आप साथ में डाल सकते हो। कलश स्थापना आपको करनी चाहिए। कलश पूजन आपको जरूर करना चाहिए। नवग्रह पूजन करना चाहिए। वास्तु पूजन भी करना चाहिए और हो सके तो विधि विधान से हवन भी आपको उस भूमि पर करना चाहिए। फिर आपको चांदी के सिक्के या फिर आप नाग नागिन के जोड़े हैं, इस तरह से जो भी सामग्री भूमि पूजन में लगती है उस सामग्री का उपयोग करके आप नवनिर्मित वापिस भूमि पूजन कर सकते हो। लेकिन कुछ विशेष चीज़ों के अंदर ही यदि आपका भूमि पूजन सही नहीं हुआ, शुभ मुहूर्त में नहीं हुआ, शुद्ध मंत्रों द्वारा नहीं हुआ या आपका विधि विधान से नहीं हुआ और जब विधि विधान से भूमि पूजन नहीं होगा तो घर बनाते समय कार्य में रुकावट आएगी, दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं, कलह कलेश हो सकता है। यदि ये लक्षण आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत भूमि पूजन के लिए पहले वाली सामग्री को निकाल करके और दोबारा नवनिर्मित सामग्री का उपयोग करें, विधि विधान से वास्तु पूजन करें, फिर आप मकान का निर्माण करें। हाँ, आप भूमि पूजन करते हो तो तुरंत ही आपको मकान का निर्माण प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कुछ घंटे या 1-2 दिन रुक करके फिर आपको भूमि का निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहिए ताकि वहाँ की भूमि शांत हो सके। दोस्तों भूमि पूजन जब हम करते हैं तो भूमि पर वार करना पड़ता है, यानी भूमि की खुदाई करनी पड़ती है और भूमि की खुदाई हमें विशेष बातें ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। जिस समय शेषनाग का मुख और जिस शेषनाग की पूंछ जिस दिशा में मुख और पूंछ होती है उस दिशा में भूमि की खुदाई हमें नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ऐसे मकान में हमें फल अच्छे नहीं मिलते हैं। तो आज आपको समझ में आया होगा कि भूमि पूजन दोबारा हम किस किस स्थिति में हमें करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी आप क्लिक कीजिए। हाँ, ज़्यादा ही वास्तु ज्योतिष संबंधित आपको परामर्श चाहिए तो आप फ़ोन नंबर भी नोट कीजिए 7901718402। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।